हाँ जी। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके अंदर? पॉइंट नंबर आई थिंक ये लास्ट पॉइंट क्या था? फोर्थ है ना? फिफ्थ अलजेब्रा। ठीक है, दैट इज ए वेक्टर के टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस एल टाइम्स बी वेक्टर। ठीक है, मतलब साथ में कुछ ना कुछ स्केलर भी है इनके साथ। ठीक है, तो क्या होगा? दैट इज के एंड एल इकट्ठे हो जाएंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अलग से कैलकुलेट हो जाएगा एंड ये इसका कोफिशिएंट बन जाएगा। दैट्स इट। ठीक है ना? तो 2 ए वेक्टर क्रॉस 3 बी वेक्टर इज नथिंग बट 6 टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट आ गया इसके अंदर। देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज माइनस टाइम्स बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये ऑलरेडी बताया हुआ तुम्हें। दोनों के दोनों एक दूसरे के मैग्नीट्यूड सेम होता है, अनलाइक वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, देन डिस्ट्रीब्यूट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस साइन एज इट इज ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। मतलब जो ए वेक्टर है वो बी एंड सी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एज इट इज। ठीक, देन अब अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हो जाए, ये हमने डॉट प्रोडक्ट में भी किया था, यहां पर भी, तो इट डज नॉट मीन बी और सी बराबर होंगे। ये और भी केसेस हो सकता है बी और सी बराबर हो जाए, बट और भी केसेस पॉसिबल हैं। ठीक है, क्या क्या केसेस पॉसिबल है देखो। उसके लिए हम इसको इधर लेके आए, तो ये आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर दैट इज इक्वल टू नल वेक्टर। ठीक, ए वेक्टर क्रॉस वेक्टर, मैंने ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट कॉमन लिया तो ये बन गया बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर। राइट, अब यहां पे देखो केसेस क्या क्या पॉसिबल हैं कि अगर ए वेक्टर क्रॉस बी माइनस सी नल वेक्टर है, तो भैया दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर कब जाता है? जब दोनों में से एक नल वेक्टर हो। ए बी साइन थीटा आता है ना, तो ए बी साइन थीटा नल वेक्टर कब बनेगा? या तो ए नल वेक्टर हो, तो यानी कि ए वेक्टर इज जीरो वेक्टर, और दूसरा वाला नल वेक्टर हो, यानी कि बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज नल वेक्टर और बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर हो जाए। और या दोनों दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, साइन थीटा 0 हो गया, यानी कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर्स। दैट इज, अब अगर कोलिनियर वेक्टर है तो दोनों एक दूसरे के लेमडा टाइम्स होंगे, यानी कि ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तो दीज आर द थ्री कंडीशंस जो हमारी बनती हैं इसके थ्रू। दैट इज फर्स्ट, या तो ए वेक्टर नल वेक्टर है, दूसरा या तो बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर है, थर्ड ए वेक्टर एंड बी माइनस सी वेक्टर क्या है? हमारे कोलिनियर वेक्टर्स हैं। तो अगर कोलिनियर वेक्टर है, ए वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, देन इन अंडर दैट कंडीशन हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वुड बी इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। यस सर। राइट, राइट, Yes, sir. ये तीनों केसेस याद रखना है इसके अंदर। देन सिक्स, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। ठीक है, मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया, तो इधर भी स्क्वायर हो गया, इधर भी स्क्वायर हो गया, इधर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। राइट, अब मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो दिस टर्न्स आउट टू बी दिस इंटू 1, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर साथ में कॉस स्क्वायर थीटा। ये समझे? राइट, अब देखो, आई कैन राइट इट एज दिस एज ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद ए वेक्टर, एंड इसको लिख सकता हूं ए वेक्टर सॉरी बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर माइनस ये क्या बन जाएगा हमारा? ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। राइट, सो दिस कैन बी रिटन एज ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद ए वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर का डिटर्मिनेंट। देखो, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू करोगे तो क्या आ जाएगा? दिस इंटू दिस, वो आ गया दिस इंटू दिस, माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि ए डॉट बी का होल स्क्वायर।
तो हम ये बोल सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दैट इज नथिंग बट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर का डिटर्मिनेंट। और ये चीज याद रखो, दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज ए डॉट ए इंटू बी डॉट बी माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। ठीक है, और ये इसका डेरिवेशन है, इसका प्रूफ है। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस Yes. राइट राइट, yes, sir. ठीक है। इसके बाद जो आता है, जैसे हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वो देखा था डॉट प्रोडक्ट, राइट, ऐसे ही ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, तो एक काम करो, ये दोनों नोट कर लो, फिर मैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताता हूं इसका। डन, चलो अब देखो जरा। हाँ जी, हाँ जी, तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या चीज है, ठीक है। ध्यान से देखना सबसे पहले। अगर मान लो ये मेरा ए वेक्टर है एंड ये बी वेक्टर है, ठीक है। अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो हमने क्या किया, एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया जिसकी जो दोनों साइड्स हैं वो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैं, राइट, जिसकी दोनों साइड्स क्या है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब ये हाइट आ गई, ये थीटा आ गया, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया, मतलब ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में एच बाय बी वेक्टर करूंगा अगर का मॉड, राइट, तो क्या आ जाएगा मेरा साइन थीटा, यानी कि एच आ जाएगा बी वेक्टर का मॉड इंटू साइन थीटा, राइट। तो ये आ जाएगा इस पैरेललोग्राम की हाइट। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ जाएगा, बेस इंटू हाइट। तो बेस है हमारा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू हाइट, हाइट क्या आ जाएगा एच, दैट इज बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। और ये एक्चुअली में हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि वही ए बी साइन थीटा होता है, बाद में तो एन कैप आता है, ठीक है ना। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है हमारा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, एन कैप, है ना। तो इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड करूंगा, ये मैग्नीट्यूड, ये तो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट एज इट इज बाहर आ जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, और साथ में आ जाएगा एन कैप का मैग्नीट्यूड, ये तो 1 हो जाएगा। तो बचेगा सिंपली ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, ऐसे। क्लियर हुआ, राइट। तो ये आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का सिंपली मैग्नीट्यूड। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे को एक पैरेललोग्राम के दो एजेस दे रखे हैं, राइट, दो वेक्टर दे रखे हैं जो उसके दो एजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा, दैट इज नथिंग बट द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर पैरेललोग्राम। क्लियर हुआ? हाँ जी, क्लियर हुआ ऑनलाइन? यस Yes. सिमिलरली मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसका एक साइड है ए वेक्टर, दूसरी साइड है बी वेक्टर, तो ये ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, ये इसी पैरेललोग्राम का एरिया का हाफ होगा, राइट। तो दैट इज एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल नाउ, दैट वुड बी हाफ ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये क्लियर हुआ? ये उसी पैरेललोग्राम का एरिया का हाफ आ जाएगा। तो पैरेललोग्राम का एरिया अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, तो ट्राइंगल का एरिया आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का हाफ। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस sir. राइट। अब देखो जरा, मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है एंड ये सी वेक्टर है।
तो हमें क्या दे रखा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, एंड कोलिनियर नहीं है तो ऑब्वियसली ये ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है ना। एक लूप जो है 3 का, अगर वो कोलिनियर नहीं है एबीसी तो वो वेक्टर अपना क्या बनाएंगे, ट्राइंगल बनाएंगे। नाउ अब इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा, अगर मैं ए एंड सी को लेके चलूं तो दैट वुड बी हाफ ऑफ ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर मैं ए एंड बी को लेकर चलूं दैट इज हाफ ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंड अगर बी एंड सी को लेकर चलूं तो दैट इज हाफ ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये तीनों के तीनों बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब इस ट्राइंगल के अंदर अगर मेरे को तीनों के तीनों एजेस दे रखे हैं जिनका सम 0 वेक्टर जा रहा है एंड वो ट्राइंगल बना रहे हैं, तो मैं किन्हीं दो वेक्टर्स को पकड़ के उसका क्रॉस प्रोडक्ट का हाफ कर दूं तो यस वो क्या देगा मेरे को, एरिया ऑफ ट्राइंगल। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes. राइट? Yes, sir. ये नोट करो, यहीं से कंटिन्यू करता हूं। करो करो करो। अब देखना जरा, ये चीज को निकालने का एक और तरीका था मेरे पास, क्योंकि मेरे को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर दे रखा है, राइट। तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, सी वेक्टर को उधर लेके गया तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर। अब मैंने ए वेक्टर से इसको क्रॉस कर दिया दोनों तरफ, तो क्या जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस माइनस सी वेक्टर। सो ए क्रॉस ए क्या आ जाएगा इधर, ये ए क्रॉस ए क्या आ जाएगा, नल वेक्टर, क्योंकि एक वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर होता है, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 0, साइन 0 जाएगा तो ओवरऑल नल वेक्टर आ जाएगा। तो किसी भी वेक्टर का खुद के साथ क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर। अब ए क्रॉस बचा क्या, प्लस ए क्रॉस बी, नाउ दैट इज इक्वल टू, ये माइनस ऑफ क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो इसको उल्टा करके मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो दैट वुड बिकम सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, राइट। तो ऑब्वियसली इनका मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा, तो मैग्नीट्यूड का हाफ भी बराबर होगा, तो दैट इज बाय ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी, ये दोनों के दोनों तुम्हारे बराबर आ जाएंगे। बात समझे, राइट। बट अदरवाइज ये भी बराबर होते हैं, ये भी याद रखो। अच्छा, सिमिलरली जैसे मैंने इसको सी के साथ ए के साथ क्रॉस किया, मैं बी के साथ करूंगा अगर, तो ए वेक्टर सॉरी बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दैट वुड बी इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस माइनस सी वेक्टर। तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, राइट, बी क्रॉस बी वो नल वेक्टर आ जाएगा, दैट इज माइनस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो ये बन गया सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, राइट। अब एक काम करो, इसको ये मत लिखो, इसको इनफेक्ट उल्टा करके लिखो, माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दैट इज माइनस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो माइनस माइनस कटा, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब ध्यान से देखो जरा, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, मेरा ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी दैट इज सी क्रॉस ए बी क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। तो ये तीनों के तीनों बराबर आ गए यूजिंग जस्ट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, राइट। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्रॉस बी प्लस बी वुड बी इक्वल टू बी क्रॉस सी वुड बी इक्वल टू सी क्रॉस ए। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes. Yes, sir. राइट, ये वाला पार्ट नोट कर लेना। यहां से मैं इनका मैग्नीट्यूड करके हाफ करके ये भी बराबर ला सकता हूं, एंड दैट वुड बी नथिंग बट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मैं कहीं से भी ला सकता हूं, कोई भी दो पर्टिकुलर वेक्टर्स लूं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करूं, मैग्नीट्यूड का हाफ, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल देगा। और कोई भी दो पर्टिकुलर वेक्टर्स उठाओ, इनके अंदर उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, सी क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यही, या तो एंटी क्लॉकवाइज ले लो या तो क्लॉकवाइज ले लो, वो दोनों के दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ये नोट करो। हाँ नहीं, ये ट्रायंगल था ना, ए बी सी। नहीं, यहाँ पे मैं एरिया नहीं निकाला, मैंने ये बोला कि अगर तीन वेक्टर्स मिलके एक ट्रायंगल बना रहे हैं तो इनका ए क्रॉस बी करूं,
बी क्रॉस सी करूं या सी क्रॉस ए करूं, जो वेक्टर आएगा वो वेक्टर भी बराबर होगा, वो वेक्टर भी बराबर होगा, ठीक है ना। अब ए क्रॉस बी आएगा क्या, ठीक है, अगर मैं एक्चुअली में देखूं तो ए क्रॉस बी नीचे वाली डायरेक्शन का एक वेक्टर आ जाएगा, इस प्लेन का नीचे अंदर की डायरेक्शन का एक वेक्टर आ जाएगा। ऐसे बी क्रॉस सी करूंगा वो भी अंदर की डायरेक्शन का एक वेक्टर आएगा, सी क्रॉस ए करूंगा वो भी अंदर की डायरेक्शन का एक वेक्टर आएगा, वो तीनों वेक्टर सेम होंगे, वो ये बोल रहा है। अगर इनका उल्टा करूं, बी क्रॉस ए करूं तो वो आ जाएगा इधर की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर नहीं, चलो वेक्टर। ए क्रॉस सी करूं वो भी इधर की डायरेक्शन का वेक्टर, सी क्रॉस बी करूं वो भी इधर की डायरेक्शन का वेक्टर, तो ये तीनों वेक्टर भी बराबर। कहने का मतलब ये है। और यहां से ये भी निकाला जा सकता है, मैं ये बोल रहा हूं, बट यहां से ये नहीं निकाला जा सकता, उल्टा नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। आ जाओ। डन, ऑनलाइन कर लिया। यस Yes, सर। sir. चलो अब ध्यान से देखना।
हाँ जी, क्लियर हुआ अभी तक? Yes, sir. नाउ लास्ट ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है इसका, या ज्योमेट्रिकल यूज बोल सकते हो, ठीक है। लिखो, फोर्थ पॉइंट, हेडिंग दो, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ठीक है, प्लीज इधर देखो, अभी छोड़ दो, पहले देखो। अगर मेरे को L1 एंड L2 दो पैरेलल लाइंस दे रखी हैं एंड इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ढूंढना है, तो मैंने क्या किया, L1 के ऊपर एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट ले लिया, दूसरी लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स ले लिए, एंड इन दोनों को, इन तीनों पॉइंट्स को यूज करके मैंने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है, तो अब ये सोचो, जो ये पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस होगा वही इस ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड होगा, हाँ या ना? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes. Yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. ऑल्टीट्यूड of triangle would be equal to distance between parallel lines. डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, यही होगा, बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट, अब इस ट्राइंगल की हाइट कैसे निकालनी है, यानी कि ऑल्टीट्यूड कैसे निकालना है, वही मेरा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस होगा। तो वो कैसे निकालना है? मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के दो तरीके हैं। सबसे पहला एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ इंटू, अगर इस ट्राइंगल के कोई भी दो एजेस मेरे को पता है तो उन दोनों एजेस का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का हाफ, यही देखा हमने, राइट। तो देखो, ये वाला एज क्या आ रहा है, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और ये वाला एज क्या आ रहा है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का क्रॉस करूंगा, तो सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस विद सी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का हाफ। ये क्लियर हुआ? सो दैट विल रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, राइट। ये किया था हमने। अगर ये ट्राइंगल है तो ये वेक्टर अगर मेरे को गिवन है, ये वेक्टर गिवन है, तो दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का हाफ जो होगा वो एरिया ऑफ ट्राइंगल देगा। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes. राइट, नाउ दैट वुड बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस। बेस क्या आ जाएगा, ये वाला लेंथ इंटू हाइट, तो ये वाला लेंथ क्या आ जाएगी, इसका मैग्नीट्यूड, दैट इज सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हाफ ऑफ सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू हाइट, and this height will represent the distance between parallel lines. तो हाफ एंड हाफ कटा, इसको नीचे ले जाओ, तो सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय सी वेक्टर क्रॉस, सॉरी, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर आएगा, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ जे? Yes, sir. Yes. राइट, नोट करो, नोट करो, आगे जाके स्ट्रेट लाइंस के बीच का ही कंसेप्ट आएगा, तो इस चीज को यूज करके हम डिस्टेंस बिटवीन दो पैरेलल लाइंस निकालेंगे। आ जाओ, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें इसके देखने हैं। वेलकम। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो नल वेक्टर है, तो इन दैट केस जो सेकंड वेक्टर को डिफाइन करने वाला लैम्डा एंड म्यू है वो लैम्डा एंड म्यू निकालो। ठीक है, तो प्लीज देखो, अब दो तरीके इस क्वेश्चन को करने के। सबसे पहले
मैं इनका एक्चुअली में क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, आई कैप जे कैप के कैप 2 6 27 1 lambda mu, that would be I cap into this तो 6 mu minus 27 lambda minus j cap into 2 mu minus 27 plus k cap into this 2 lambda minus 6, ये आ गया, राइट। नाउ दिस हैज टू बी इक्वल टू नल वेक्टर, यानी कि 0 I cap plus 0 j cap plus 0 k cap। तो बाय कंपैरिजन दिस हैज टू बी 0, यानी कि 6 mu minus 27 lambda हैज टू बी 0, दिस हैज टू बी 0, यानी कि 2 mu minus 27 हैज टू बी 0, एंड दिस हैज टू बी 0, यानी कि 2 lambda minus 6 हैज टू बी 0, यानी कि lambda is 3 एंड mu is 27/2। अब ये lambda एंड mu जब इधर डालोगे तो वो भी सेटिस्फाई कर जाएगा। सो दिस इज वन वे। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. दूसरा ये है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तभी नल वेक्टर जा सकता है, और ये नॉन नल वेक्टर है, ये भी नॉन नल वेक्टर है, ये दोनों नल वेक्टर नहीं है, राइट। तो ये तभी जा सकता है जब ये दोनों पैरेलल हो, कोलिनियर हो, यानी कि दिस वेक्टर आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस म्यू के कैप दैट मस्ट बी के टाइम्स अपना 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 27 के कैप। ये समझ में आया? क्योंकि ये पैरेलल होने चाहिए, कोलिनियर होने चाहिए, और अगर पैरेलल है तो एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होना चाहिए, तो इसका स्केलर मल्टीपल पहले वाला वेक्टर या दूसरे वाला वेक्टर होना चाहिए। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, तो sir. आई कैप का कोफिशिएंट कंपेयर करवाया तो 2k मस्ट बी इक्वल टू 1, तो k मस्ट बी इक्वल टू हाफ। नाउ लेमडा मस्ट बी इक्वल टू 6k, यानी कि 6 इंटू हाफ, k को हाफ पुट कर दिया तो दैट इज 3, एंड 27k that must be equal to mu, तो that is 27 into half, तो 27/2। तो यहां से भी मेरे को lambda 3 and mu 27/2 मिल गया, राइट। mu 27/2 lambda 3। बट ये वाला मेथड ज्यादा इजी था, ये प्रॉपर हमें क्रॉस प्रोडक्ट करके फिर कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना पड़ा, बट ये भी अच्छा मेथड है। तो दोनों मेथड क्लियर हुए हैं, Yes, sir. राइट। अभी पहले तो अगला देख लो, अभी अगला देखो। सेकेंड, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोल रहा है इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर। तो ये दोनों वेक्टर्स क्या है, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, तो मेरे को ये वाला वेक्टर चाहिए, यूनिट वेक्टर जो कि दोनों के परपेंडिकुलर है। तो कैसे करेंगे, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट किया, आई कैप जे कैप के कैप, वो आ गया 1 -2 3 एंड 1 2 एंड -1 का मैग्नीट्यूड, दैट इज आई कैप इंटू 2 -6 माइनस जे कैप इंटू -1 -3 प्लस के कैप इंटू 2 + 2 4, तो दैट इज -4 आई कैप प्लस 4 जे कैप एंड 4 के कैप। अब देखो, जो यूनिट वेक्टर होगा इनके परपेंडिकुलर वो ऊपर की तरफ भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है, तो मैं इसका यूनिट वेक्टर निकालूंगा लेकिन आगे प्लस माइनस लगाऊंगा। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या आएगा, इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड करना, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, -4 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप का मैग्नीट्यूड, दैट इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो दैट इज 4√3। तो यूनिट वेक्टर इज प्लस माइनस ये वेक्टर, दैट इज -4 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड 4√3। तो 4 4 4 4 कटा, तो प्लस माइनस माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय √3, दैट इज आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, राइट। sir. अब ये दोनों नोट करो, अब ये दोनों नोट करो। अच्छा, इसमें एक चीज नोटिस करना, अगर वो यहीं पे पूछता कि वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 9, परपेंडिकुलर वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 9, तो हमने यूनिट वेक्टर निकाला, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इन दैट केस क्या आंसर आता हमारा, प्लस माइनस 9/√3, राइट। ये √3 9 के नीचे आ जाता, और ये एज इट इज -i प्लस जे प्लस के। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट। अब और क्वेश्चन देखो जरा।
हाँ जी, ये दोनों क्वेश्चन ध्यान से देखना जरा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, तीन वेक्टर दे रखे ए बी सी, वो बोला डी वेक्टर निकालो विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी एंड सी डॉट डी इज 0, सॉरी सी डॉट डी इज 1। नाउ ये हमने डॉट प्रोडक्ट में भी किया था और मैंने बोला था क्रॉस प्रोडक्ट में इजी हो जाता है। तो देखो, सबसे पहले कोई भी वेक्टर जो ए एंड बी के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, तो वो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल होगा, हाँ या ना। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो आएगा ये दोनों के परपेंडिकुलर होगा, हाँ या ना। तो कोई भी वेक्टर जो ए एंड बी के परपेंडिकुलर होगा वो इसी वेक्टर का पैरेलल वेक्टर होना चाहिए, हाँ या ना, तभी जाके वो ए एंड बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर हुआ? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट। तो दैट मींस जो हमारा डी वेक्टर जो कि दोनों के परपेंडिकुलर है, तो डी वेक्टर मस्ट बी लैम्डा टाइम्स, क्योंकि पैरेलल है तो स्केलर मल्टीपल होना चाहिए, तो पैरेलल लैम्डा टाइम्स क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के, हाँ या ना। ये समझ में आ रहा है? यहां से ये इंटरप्रिटेशन समझ में आ रहा है? Yes, sir. पक्का? तो मैंने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किया, तो दैट इज आई कैप जे कैप के कैप। तो ए वेक्टर क्या आ रहा है, आई माइनस जे, तो 1 माइनस 1 0, एंड बी वेक्टर क्या आ रहा है, 0 3 एंड माइनस 1। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया आई कैप इंटू 1 माइनस 0 माइनस जे कैप इंटू माइनस 1 माइनस 0 प्लस के कैप इंटू 3 माइनस 0, दैट इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। तो योर डी वेक्टर मस्ट बी लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। नाउ अब यहां से लैम्डा कैसे मिलेगा, डी वेक्टर एग्जैक्टली कैसे मिलेगा, इस डी वेक्टर का सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट बांध, तो सी वेक्टर क्या है 7 आई कैप माइनस के कैप डॉट प्रोडक्ट विद डी वेक्टर, यानी कि लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, दैट मस्ट बी 1। तो देखो लैम्डा एज इट इज बाहर आ गया, बाकी आई का आई के साथ तो 7 इंटू 1 7, जे का जे के साथ जे इधर है नहीं तो 0, के का के के साथ तो 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, दैट मस्ट बी 1। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/4। तो लैम्डा 1/4 पुट किया तो डी वेक्टर क्या आ गया 1/4 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. राइट राइट। एक काम करो, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नोट करने से पहले अगला क्वेश्चन एक बार देख लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके थ्रू एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव होगा, ठीक है। पहले प्लीज ध्यान से देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, लेकिन हमें क्या दे रखा है, उसकी डायगोनल्स दे रखी है, यानी कि पैरेललोग्राम की अब साइड्स नहीं दे रखी। अगर साइड्स दे रखी होती तो उन दोनों साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड करते वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाता। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. राइट। तो अब ध्यान से देखो जरा, ये अगर ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो जो दो डायगोनल आएंगी वो क्या आएंगी, एक ये वाली वेक्टर है, एक ये वाला वेक्टर। तो डायगोनल D1 वेक्टर, ये D1 वेक्टर क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। दोनों डायगोनल जो होते हैं वो एक का सम होता है दूसरे का, मतलब एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स होता है। तो ऐसे D2 वेक्टर जो आ जाएगा, ये वाला वेक्टर, ये वाला दैट इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आ जाएगा, राइट। अब मैंने किया D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर, अब मैंने डायगोनल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किया, तो देखो क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो दैट इज ए क्रॉस ए, दैट इज नल वेक्टर, ए क्रॉस माइनस बी तो माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी क्रॉस ए तो प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, बी क्रॉस बी वो तो नल वेक्टर। अब इसको उल्टा कर दो तो दैट इज बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो दैट इज ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट। अब मैंने दोनों तरफ मैग्नीट्यूड कर लिया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ये ए वेक्टर मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड का तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, तो इसको कर दिया मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी या फिर ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए वेक्टर। ये क्लियर है? और 2 को मैं इधर ले आया, तो हाफ ऑफ D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, तो दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ
पैरेललोग्राम। तो एरिया, अब देखो अगर मेरे को साइड दे रखी हैं, एजेस दे रखे हैं, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा। और अगर मेरे को डायगोनल्स दे रखी हैं, D1 वेक्टर D2 वेक्टर, तो डायगोनल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का हाफ, ये मेरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा। आई होप क्लियर हुआ, Yes, sir. राइट। अब इस क्वेश्चन में मेरे को डायगोनल्स दे रखी हैं, तो मैं क्या करूंगा, डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि आई कैप जे कैप के कैप। पहला डायगोनल क्या है, 3 1 -2, दूसरा डायगोनल क्या है, 1 - 3 4। इसका ये जो भी आएगा इसका मैग्नीट्यूड करना है एंड इसके मैग्नीट्यूड का हाफ करना है, ये जाके एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, Yes, sir. Yes, sir. राइट। ये दोनों नोट करो, शाबाश।